वेलकम फ्रेंड्स, आपका दोस्त शेख बशीर हाजिर है फिर से क्लास 8 का एक चैप्टर जो है कंपेयरिंग कार्टेज, उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया है यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ हमें जानना ज़रूरी है, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। वो ये है कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर परसेंटेज ऑफ प्री फॉर टी ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली, यानी यहाँ पे जो रेट है उसको मैं आर लिख रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल के लिए पी और टाइम के लिए टी। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है हर साल के बाद इंटरेस्ट कंपाउंड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, जो पहला, अगर आपके पास कोई अमाउंट होगा तो पहले साल के लिए आप कैसे इसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसमें प्रिंसिपल क्या रहेगा, उसमें रेट क्या रहेगी, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो प्रिंसिपल यहाँ पे पी है और रेट जो है वो आर है और टाइम जो है वो 1 है। तो अगर हम इंटरेस्ट अब इस पर कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट सिंपल सी फार्मूला जो है हमने इस अभी तक इस्तेमाल की है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट इज पी इंटू आर डिवाइड बाई 100। टाइम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन टाइम यहाँ पे 1 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सो दिस इज़ द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एट द प्रिंसिपल पी विद एट द रेट ऑफ रेट आर। तो अब ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। अब हम सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो सेकंड ईयर के लिए, एक तो प्रिंसिपल जो पहला है वो भी रहेगा, उसके साथ ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट जो पहले ईयर में चार्ज हुआ है। तो इस तरीके से फॉर सेकंड ईयर जो प्रिंसिपल है वो है पी इंटू आर डिवाइड बाई 100। ये जो इंटरेस्ट पहले साल में इस पे लगा है, चार्ज हुआ है, प्लस पी का जो असल में जो प्रिंसिपल है, ये टोटल प्रिंसिपल बनेगा सेकंड ईयर के लिए। रेट वही है, आर लगेगी, आर ही है, और टाइम फिर भी 1 है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पी इंटू आर यानी प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड बाई 100। लेकिन ख्याल रखें यहाँ पे जो प्रिंसिपल है सेकंड ईयर में वो ये पूरा है, पी इंटू आर डिवाइड बाई 100 प्लस पी। तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल, यानी ये पूरा जो है ये प्रिंसिपल है, ये जो हाईलाइट में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, इंटू रेट डिवाइड बाई 100। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट आया है अब सेकंड ईयर का। तो अगर हम देखेंगे टोटल इंटरेस्ट को हम निकालना है तो हमने लास्ट ईयर का यानी पहले ईयर का इंटरेस्ट इसके साथ ऐड करना होगा। तो इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट इज दिस कंप्लीट दिस, जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आया यहाँ तक, और प्लस जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है पी इंटू आर डिवाइड बाई 100। ये हमारे पास इंटरेस्ट आया है दोनों ईयर्स का। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे इस तरीके से। अब हम देखें, अगर हम लिखेंगे अमाउंट, हाँ इसके बारे में ये सिर्फ था, अभी हमारे पास इंटरेस्ट था। अमाउंट का मतलब होता है एक तो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको जब ऐड किया जाता है तो उसको अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट क्या है, बिल्कुल यही अमाउंट है। एक तो ये पूरा जो है ये इंटरेस्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये इंटरेस्ट है, तो इसके साथ मैंने ऐड किया है पी का मतलब है प्रिंसिपल जो पहले से ही था। तो आप इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या कर रहा हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू यहाँ से इस पोर्शन से मैं पी कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर पी है, तो कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पे बचेगा पी के बदले 1 और यहाँ पे आर बाई 100। तो कम्यूटेटिव लॉ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, और मल्टीप्लाई बाय आर बाई 100 तो है ही यहाँ पे, और इन दो में से मैं पी कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, तो पी इंटू 1 प्लस आर, यानी पी के बदले 1 रहेगा और आर बाई 100। यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 इस इबारत में 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 दोनों जगह पे है। तो पी भी है यहाँ पे, पी भी है यहाँ पे, तो इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं, इसको आप बाहर भी ले सकते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस आर, 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 जैसे ये लिखा है मैंने, इंटू 1 प्लस आर बाई 100, ये वाला ये जो बचा हमारे पास 1 प्लस दिस आर बाई 100 इंटू पी, जो ये कॉमन था ये मैंने इस साइड में लिखा है। आप इस साइड में लिख सकते हैं और मैंने इस साइड में लिखा है। तो इस तरीके से आर बाई 100 प्लस 1 या लिखेंगे या हम लिखेंगे 1 प्लस आर बाई 100, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज़ अमाउंट जो है
इट इज़ 1 + r/100 इंटू 1 + r/100 इंटू p, या p इंटू 1 + r/100 स्क्वायर, यानी टू टाइम्स है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 + r/100 होल रेज पावर 2। तो अगर हम इस 2 को देखेंगे, 2 क्यों आया, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो टाइम था t ईयर्स, यहाँ पे हमने 2 ईयर का कैलकुलेट किया है, यानी फर्स्ट ईयर में भी हमने फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट किया और फिर सेकंड ईयर का कैलकुलेट किया है। तो अगर आप 3 ईयर्स का कैलकुलेट करेंगे तो आपको लाजमी यहाँ पे 3 मिलेगा। तो 4 ईयर्स का आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 मिलेगा। इसका मतलब है ये जो यहाँ पे है, ये जो पावर यहाँ पे आ रहा है, इसका ये टाइम इंटरवल होता है, यानी किस टाइम के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल रेज पावर n। तो ये हमारे पास अब फार्मूला बनी है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा वो हम इसी फार्मूला के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।